दुल्हन के कपड़े पहने तान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय शेखावत से, पर तान्या के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। संजय शेखावत एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के उसकी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर संजय से ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवीज में काम करना चाहिए, आप कहाँ इस बिजनेस लाइन में आ गए। संजय अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो संजय उसे बर्बाद करके रख देता था। संजय उसको अपने घर ले आया जहाँ कोई उसके वेलकम के लिए नहीं था। संजय ने तान्या से कहा, उम्मीद है तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी जिंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि किसी को इस बात का कभी पता नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप निश्चित रहें। मैं आपसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। तान्या ने संजय से कहा और संजय से पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। संजय ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया और खुद अपने रूम में आराम करने चला गया। तान्या अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नजर डाली। कमरा बहुत ही सुंदर तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा जहाँ बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर तान्या बहुत खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चले गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी। सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी जिंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चांद को देख रही थी और बीती बातों को याद करते करते सुबह हो गई। संजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वे जाते समय जब आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई तान्या को देखा। वो सोती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजय उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो तो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या उठी तो उसने देखा कि वो काफी देर तक सोती रह गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करने में और घर की सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई। वो खाना बना के संजय का इंतजार करने लगी। लगभग 2 घंटे के बाद दरवाजे के खुलने की आवाज आई। तान्या दरवाजे की तरफ बढ़ी पर हंसने की आवाज सुनकर वो रुक गई। तभी संजय सामने दिखा और उसके साथ थी एक लड़की जिसकी कमर को संजय ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वो अमीशा थी, संजय की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी लेकिन बहुत ही घमंडी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर जिस संजय पर कितनी ही लड़कियां फिदा थी वो उसे चाहता था। अमीशा ने तान्या को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या संजय, देखो तो जरा, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि तुम्हारी असली वाइफ नहीं है। वो तान्या की तरफ बढ़ी और बोला, अपनी औकात मत भूलना, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। संजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? आइंदा संजय के करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो संजय के पास गई और बोली, संजय, आज से तुम एक मेड रख लो यार, जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक मेड भेज देती हूँ। उसने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे ही किसी के हाथों का बना खाना मत खा लेना यार, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो संजय की बाहों को पकड़ के उसे संजय के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तान्या को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीशा से नाराज होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था।
तभी तान्या जागी, वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि संजय तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में संजय को बैठे देखा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी संजय की नजर तान्या पर पड़ी। उसने देखा कि तान्या ने एक बेहद ढीली सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जोड़ा बना रखा था। संजय ने उसे देखा और आवाज दी, तान्या इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज बहुत ही शांत थी। उसकी आवाज सुनकर तान्या रुक गई। उसने संजय की तरफ देखा। तान्या बोली, बोलिए मिस्टर संजय, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? संजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी। और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, ये तुम्हारे खर्च करने के लिए है। तान्या ने कार्ड को देखा, फिर संजय को देखा और बोली, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। इतने पैसे का क्या करूंगी? अगर देनी है तो मुझे आपसे एक इजाजत। संजय बीच में ही तान्या की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल लिया था कि तुम आजाद हो, जो चाहे वो करो। तुम्हें किसी तरह की इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ये कार्ड तुम्हारा है। जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। संजय ये बोलकर खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक तान्या ने बोला, लेकिन मैं। अभी तान्या ने कहा ही था कि संजय ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधे ऑफिस जाने के लिए निकल गया। संजय के जाने के बाद तान्या ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया। पर आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना वो सपना पूरा कर सकती थी। तान्या हमेशा से ही एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपनी खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो इतनी फेमस भी नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसके पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं था। उसने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और क्लासेस के बाद वह आंगन में जाकर फूलों की देखभाल करने लगी। तभी उसकी डोरबेल बजी। जब तान्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने मारिया खड़ी थी, जो उनके घर का काम करने आई थी। तान्या ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिए। मारिया को तान्या बहुत पसंद आई। उसने तान्या से खुश होते हुए पूछा, मैडम जी आप चाय पियेंगी क्या? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। तान्या ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं। मारिया आंटी घर का सारा काम करके चली गई थी। रात काफी हो गई थी। तान्या आंगन में बैठकर तारों की तरफ देख रही थी। तभी संजय अमीशा के साथ घर आ गया। घर में आते ही अमीशा जानबूझकर संजय के गले से लग गई और बोली, संजय मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे गोद में उठा कर के ले चलोगे प्लीज? संजय ने अमीशा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। अमीशा चाहती थी कि तान्या उसे संजय की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो। वो ये समझ जाए कि संजय सिर्फ उसका है, सिर्फ अमीशा का।